नमस्कार बच्चों, एबीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं फिर से बिहार बोर्ड 2026 10th क्लास के जो बच्चे अभी एग्जाम दिए हैं उनके मैथ के ऑब्जेक्ट के सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं। और पिछले वीडियो में मैं 20 तक सॉल्यूशन करवा चुका हूं और फिर आज से पुनः क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर रहा हूं। तो अब थोड़ा ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। यदि किसी बराबरता वितरण का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28, 26 हो तो माध्यिका निकालना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फॉर्मूला आता है, इन तीनों में रिलेशन आता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक में। तो एक रिलेशन आता है कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। ये बहुलक, माध्यिका और माध्य में एक रिलेशन होता है। तो इसमें दो चीज दिया हुआ है, एक माध्य दिया हुआ और एक बहुलक दिया हुआ है। तो हमें माध्यिका निकालना, हमें क्या निकालना है? माध्यिका। तो हम मान लेते हैं, माना माध्यिका की वैल्यू x है। हमने x मान लिया, अब वैल्यू पुट करेंगे तो बहुलक का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो बहुलक का वैल्यू दिया हुआ है 16। 3 गुना माध्यिका को हमने x माना है और -2 गुना माध्य का वैल्यू दिया है, माध्य का वैल्यू दिया हुआ है 28। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये 16 हो गया, ये 3x हो गया और -28 गुना 56 होता है। फिर 3x बराबर क्या हो जाएगा? 16। इस साइड बाय प्लस हो जाएगा, +56 और 3x बराबर आ गया 16, सॉरी ऐड करेंगे इसको तो 6 6 12, 5 1 6 1 7, 72। यहां से x की वैल्यू निकल गया 72/2 और ये कट के हो गया, सॉरी 72/3, तो ये कटेगा तो 3 दूना 6, 3 चौका 12 यानी 24। यानी x हमने, यानी माध्यिका क्या निकल गया? माध्यिका बराबर आ गया 24। तो 24 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो कह रहा है कि 24 संख्याओं का औसत 0 है। 24 संख्याओं का औसत 0 है। इसमें से अधिकतम संख्याएं 0 से बड़ी हो सकती है और इसमें से कितनी संख्याएं अधिकतम जो 0 से बड़ी हो सकती है? देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकली है, इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कह रहा है कि 24 संख्याओं का औसत 0 बता रहा है। तो हम मान लेते हैं कि अगर हम मान लेते हैं 24 में से अगर 24 को, अगर हमको औसत 0 दिखाना है ना, तो 24 को मतलब कि 24 से एक कम 23 को मान लेते हैं। 23 गो संख्या जो है वो 1 1 1 यानी 1 जो है 23 बार है। तो मान लेते हैं, माना 23 संख्या में प्रत्येक संख्या 1 है। कहने मतलब क्या है कि 23 को संख्या है और प्रत्येक क्या? 1 1 यानी 1 जो है 23 बार है। कितना बार है? 23 है। तो इसका सम क्या हो जाएगा? सम यानी योगफल कितना हो जाएगा? योगफल 23 गुना 1 यानी 23। अच्छा, अब हमको औसत 0 करना है तो 24वां जो संख्या होगा, 24वां संख्या हम क्या लेंगे? 24वां संख्या -23 लेंगे। तो 24th संख्या क्या हो जाएगा? -23 लेंगे। ठीक है, तो अब इसका औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल संख्या को सम कर देते हैं और जितना होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? तो 23 संख्याओं का सम 23 है और हमारा 24वां जो संख्या है -23 है। अब टोटल कितना संख्या हो जाएगा? तो टोटल संख्या हो जाएगा 23 और 23 को ये संख्या हो गया, एक ये 24 हो गया, यानी ये प्लस और माइनस माइनस हो गया। तो 23 -23/24 यानी 0/24 बराबर 0। तो औसत हमारा 0 आ गया। तो औसत हमारा 0 कब आया है? जब हम अधिकतम संख्या 23 माने, यानी पॉजिटिव जो है इसमें से अधिकतम संख्या 0 से क्या बड़ी है, यानी कितनी संख्या 0 से बड़ी है? तो 23। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता
होती है, यानी एक निश्चित घटना, यानी घटना होनी है। निश्चित घटना को हुआ कि सूर्य पूरब में उगता है तो उगेगा, वो निश्चित घटना है। तो एक प्रायिकता जो होता है ये होता है 0 से 0 के बराबर या 0 से कम, और छोटा होता है 1 से। तो 1 जब आएगा तो ये कहेंगे निश्चित घटना है, घटना होगी। अगर 0 आ गया तो कहेंगे ये घटना असंभव है, क्या है, ये घटना नहीं होगी। लेकिन ये कह रहा है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता, तो 0 नहीं होगी, 1 से कम ही नहीं होगी, 1 से अधिक भी नहीं होगा, यानी 1 होगा। ऑप्शन नंबर डी। ये हमेशा ये प्रायिकता जो होती है 0 और 1 के बीच में ही रहता है, ना 1 से ज्यादा होता है ना 1 से कम रहता है। इसी प्रकार एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होती है। तो पासा जो होता है, जो लूडो का गोटी जो बच्चा सब खेलता है, तो उसमें 6 संख्याएं होती है, 1 2 3 4 5 और 6। जैसे लूडो गोटी में जो आप लोग देखे होंगे, एक को 1 डॉट होगा, 2 डॉट होगा, 3 डॉट होगा, 4 डॉट होगा, 5 डॉट होगा, 6 डॉट होगा। तो कह रहा है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो स्वयं से कट जाए या 1 से। तो इसमें देखेंगे तो ये 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, आपका 5 अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो कितना अभाज्य संख्या हो गया? 1 2 3। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा इसका? प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? 3। और टोटल कितनी संख्या है? 6। 1 2 3 4 5 6। एक कट के क्या हो जाएगा? 1/2। तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है समझ रहे होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो कौन से विकल्प? इसका विकल्प है ऑप्शन नंबर ए है 1.2, ऑप्शन नंबर बी है 3.4, ऑप्शन नंबर सी है 20% और ऑप्शन नंबर डी है 0.3। तो कह रहा है कि कौन सा विकल्प में है प्रायिकता की नहीं हो सकती है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको प्रायिकता के बताया है कि जो इवेंट होगा ये 0 से बराबर या 0 से छोटा और 0 से बड़ा या 0 से छोटा और 1 से छोटा और 1 के बराबर। तो ये 0 और 1 के बीच में होगा। तो पहला ही ऑप्शन हमें दिख रहा है 1.2 जो 1 से ज्यादा है। तो यही आंसर हो जाएगा जो प्रायिकता नहीं हो सकता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कह रहा है कि यदि पीई किसी घटना ई की प्रायिकता को दर्शाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए पीई लेस देन 0, ऑप्शन नंबर बी पीई ग्रेटर देन 1, ऑप्शन नंबर सी 0 लेस देन ग्रेटर देन पीई लेस देन 1 और ऑप्शन नंबर डी -1 लेस देन पीई लेस देन 1। तो इस क्वेश्चन में अभी हम तुरंत अभी बताएं यहाँ पे कि प्रायिकता जो होगा 0 के इक्वल या 0 से बड़ा और 1 से इक्वल या 1 से छोटा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कह रहा है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव, इससे पीछे वाले क्वेश्चन बताए थे कि निश्चित यानी संभव के लिए 1 होता है और असंभव, तो असंभव के लिए 0 हो जाएगा। यानी अगर किसी प्रायिकता का मान 0 आ गया तो वो घटना असंभव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 0 हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 28 देखना है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो पासा वही लूडो के गोटी वाला, तो उसमें संख्या होता है 1 2 3 4 5 और 6। तो कह रहा है कि विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा आपका? विषम संख्या कौन कौन है? तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। विषम संख्या कौन कौन हो जाएगा? 1 3 और 5, यानी 3 हुआ आएगा। यानी विषम संख्या में 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। तो टोटल कितना है? 3। और टोटल पासे में कितनी संख्या होती है? 6, यानी 1 2 3 4 5 6 कट के 1/2। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 29 देख रहे हैं। 1 से 30 तक की संख्याओं में से यादृच्छिक एक संख्या चुन लिया जाता है। तो चुनी गई संख्या अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता है। तो 1 से लेकर 30 तक, तो 1 से लेकर 30 तक की संख्या को पहले हम नोट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब इतनी संख्या है, इसमें से यादृच्छिक निकाला जा रहा है कि आभाज्य संख्या। क्या कह रहा है इसमें? यादृच्छिक चुनी गई संख्याओं का आभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो आभाज्य संख्या ऐसी संख्या होता है जो स्वयं करता है, यानी आभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 से 2 से कट जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा और ये 29 हो जाएगा। यानी ये जितने सर्कल किए हैं ये सारे के सारे आभाज्य संख्या। तो इसका प्रायिकता बराबर हो जाएगा, टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना है? 10। और 1 से लेकर 30 तक संख्याओं में 30 टोटल संख्या 30 है। अभी कटेगा तो क्या हो गया? 1/3। तो इसकी आभाज्य संख्या का प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1/3। ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हैं कि यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.4 हो तो इसमें हारने की प्रायिकता क्या है? देखो, जीतने की प्रायिकता और हारने की प्रायिकता को जोड़ेंगे तो टोटल 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर प्रायिकता जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? हारने की प्रायिकता 1 में से घटा दो 0.4 यानी 0.6। ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, यानी हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 0.6। क्वेश्चन नंबर 31 देख रहे हैं। कह रहा है क्या कि यदि साइन थीटा बराबर 45/53 तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो ये सिंपल है, ये एक ट्रायंगल बनाएंगे समकोण, और इसमें देख रहे हैं साइन थीटा वैल्यू कितना होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हो जाएगा ये 45 और कर्ण हो जाएगा आपका 53। यहां से आधार निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कर्ण का वैल्यू दिया हुआ 53 का स्क्वायर और माइनस लंब का हो जाएगा 45 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, आधार स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए देखो ना, a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसको तोड़ देंगे। 53 माइनस 45 एक बार हो जाएगा 53 प्लस 45। सिंपल करने के लिए, स्क्वायर से बचने के लिए, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 3 ये 8 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 5 3 8 और 5 4 9। 5 3 8 5 98 हो जाएगा। ये आधार स्क्वायर बराबर हो गया। तो आधार बराबर सिर्फ क्या हो जाएगा? रूट अंडर चढ़ जाएगा। ये 8 गुना 98 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 गुना 98। अब इसको फैक्टर करेंगे, 98 को फैक्टर करेंगे तो ये टूटेगा 2 मर्तबे, तो कितना हो जाएगा? 4 9 49 हो जाएगा और ये जो है 7 7। यानी इसको जब हम फैक्टर करें, इसको हम 4 गुना 2 लिख सकते हैं। इधर हो गया 2 गुना 7 गुना 7। तो आधार का वैल्यू आ गया हमारा, ये 4 का है तो 2 निकल जाएगा, इसमें से 2 1 निकल जाएगा बाहर और इसमें 7। यानी आधार का वैल्यू आ गया कितना? 7 गुना 14, 14 गुना 28। तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार निकल गया हमारा 28 और कर्ण कितना है? कर्ण है 53, यानी 28/53। इसमें 28/53 किधर? 28/53, 28/31। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ऑप्शन गलती लिखा गया, 28/53 यहाँ होगा। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 28/53। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 को बनाने के लिए एक फॉर्मूला आता है, आप लोगों को पता होगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। इसी फॉर्मूला पर इसको हम बना देंगे। ये क्या है? साइन 29 डिग्री है और बटा ये है कॉस 61 डिग्री। तो हम साइन को इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 61 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा कॉस 61। यानी साइन 90 में से 61 घटाएंगे तो 29 हो जाएगा।
तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता था, कॉस थीटा। तो ये कॉस 61 हो जाएगा और नीचे भी क्या हो जाएगा, कॉस 61, कॉस 61 कट जाएगा, कट के हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 33 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन इकाई के बराबर नहीं है, यानी इसमें कौन इकाई के बराबर नहीं, 1 के बराबर नहीं है। तो इसमें देखते हैं, एक इसमें 3 फॉर्मूला होता है। पहला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये 3 जो फॉर्मूला होता है देख लेंगे, तीनों इसमें होगा और एक नहीं होना चाहिए। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट, ये है सेक स्क्वायर भी एक होता है। अच्छा, इसका भी वैल्यू 1 होता है, यानी इसका वैल्यू जो होता है 1 नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो ये इसका वैल्यू इकाई नहीं होता। बाकी ये तीनों का मान जो वैल्यू जो होता है, ये तीनों का जो मान होता है ये 1 होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 34 देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यानी यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई, यानी कोई मान लेते हैं ये वृक्ष है और इसकी ये छाया है, ये मान लेते हैं ये वृक्ष है और ये छाया है। कह रहा है यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो, यानी कहने मतलब क्या है, ये 90 का एंगल बनेगा यहाँ पे। यानी अगर इसका जो माप है, मान लेते हैं ये x मीटर है तो ये भी x मीटर होगा, यानी इसका अगर इसकी लंबाई x मीटर है तो ये भी क्या होगा, x मीटर होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, यानी ये जो एंगल है ये उन्नयन कोण ये कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए जैसे इसमें रिलेशन किसका होता है, tan का होता है, यानी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, ये लंब होगा ये आधार हो जाएगा, यानी x बटा x, एक कट के क्या हो गया 1, यानी tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1। तो tan थीटा में कोण में एक किसका वैल्यू होता है, तो ये tan थीटा हो गया और एक का वैल्यू होता है tan 45। tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो tan कैंसिल हो गया तो एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो सूर्य का आपका उन्नयन कोण जो होगा, एंगल जो होगा, ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री हो जाए। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जो है कह रहा है कि cos थीटा का मान sin थीटा के रूप में ज्ञात करना। जो cos थीटा है उसका जो मान है उसको sin थीटा के रूप में हमें ज्ञात करना। तो एक फॉर्मूला जो अभी बताया है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो cos का मान sin के रूप में लाना है, तो इस sin को उस साइड भेजेंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस प्लस इस साइड आएगा तो sin स्क्वायर थीटा हो गया। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये cos का जो मान है ये sin के फॉर्म में आ गया, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। सेक बराबर क्या है, कॉसेक। तो सेक थीटा बराबर क्या दिया है, कॉसेक थीटा। तो हम सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस थीटा। अच्छा, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन में 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा, और कॉस में 1 से गुना करेंगे तो कॉस थीटा। तो यहां से साइन थीटा और कॉस इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो साइन बटा कॉस क्या होता है, साइन बटा कॉस tan थीटा होता है, यानी tan थीटा का वैल्यू हो गया 1। अब tan थीटा का वैल्यू 1 हो गया तो tan के फॉर्म में एक किसका मान होता है, यानी tan थीटा बराबर 1 का वैल्यू होता है tan 45 डिग्री, यानी tan कैंसिल हो गया तो यहां से एंगल का वैल्यू आ गया हमारा 45 डिग्री, यानी थीटा कितना आ गया 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 37 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है क्या कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका वैल्यू जो है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस कॉट स्क्वायर 45 का मान निकालना है। तो निकालते हैं। ये साइन स्क्वायर 30 है प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है माइनस
कॉट स्क्वायर 45 डिग्री है। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस 60 का भी वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस कॉट 45 वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। जब इसको एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 1 + 1 यहाँ पे माइनस है, -4, यानी इसका वैल्यू आया 1 1 2 में से गया तो -2/4, कट के आ गया -1/2, -1/2 ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कह रहा है कि यदि √3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। √3 tan थीटा बराबर 1 है तो tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, लेकिन इसको हमें एक एंगल में बताना है। तो tan थीटा, अब देखते हैं tan के किस फॉर्म में, tan का कितना वैल्यू 1/√3 होता है। तो tan 30 का जो मान होता है, tan 30 का जो मान होता है ये 1/√3 होता है। यहां से थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, थीटा का वैल्यू दीजिए। उम्मीद है आप लोग को एक एक चीज समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कह रहा है कि यदि cot A + 1/cot A = 2 हो तो tan स्क्वायर A + 1/tan² A का मान क्या हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। cot A + 1/cot A = 2, तो इसको हम cot A को क्या लिख सकते हैं, 1/tan A, अच्छा, प्लस 1/cot को क्या लिख सकते हैं, 1/tan A = 2, ये हो गया 1/tan A। इसमें देखते हैं जब ये पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा tan A = 2। क्योंकि हमको स्क्वायर में वैल्यू चाहिए तो दोनों ओर क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, दोनों ओर वर्ग करते हैं। जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो 1/tan A + tan A का होल स्क्वायर, इसको 2 का स्क्वायर करेंगे तो A + B का होल स्क्वायर होता है, A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² + 2AB। इसी फॉर्मेट में इसको तोड़ेंगे तो A² यानी 1/tan का होल स्क्वायर प्लस B² tan A का होल स्क्वायर प्लस 2AB, 2 × tan A × 1/tan A। इसको 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो 1/10 यानी 1/tan² A प्लस ये हो जाएगा tan² A प्लस ये tan कट गया तो 2 = 4, यानी 1/tan² A प्लस tan² A = घट जाएगा 4 में से 2 तो बचेगा 2, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 40 देख रहे हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 40 कि sin 4θ - cos 4θ का मान क्या हो जाएगा, यानी sin 4θ - cos 4θ का मान निकालना है। तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, A² - B² बराबर होता है A - B × A + B। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं sin² का होल स्क्वायर माइनस cos² का होल स्क्वायर। तो इसी फॉर्मेट इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार sin² माइनस cos² और एक बार हो जाएगा sin² प्लस cos²। तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, हमारा बचेगा sin² माइनस cos² और मल्टीप्लाई, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो sin² माइनस cos² ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे cos² माइनस sin² है, बाकी 2 cos और cos के फॉर्म में है। तो हम क्या करते हैं ना, एक को हम तोड़ेंगे तो देखते हैं कितना आ रहा है। ये sin² है माइनस cos को क्या लिख देंगे, 1 माइनस sin² लिख सकते हैं, यानी यहां से लिखेंगे ये sin² प्लस cos² बराबर 1। तो cos² बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin²। उसी तरह cos² को 1 माइनस sin² कर दिए
तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये -1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर दो साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1, यानी ऑप्शन नंबर 2 साइन स्क्वायर -1, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा का मान। उम्मीद है एक एक चीज आप लोग समझ रहे होंगे। 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। शून्यकों का योगफल यानी 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल, शून्य का मतलब हुआ कि x का जो मान है, यानी ये द्विघात समीकरण है, तो इसमें शून्यक 2 होगा, यानी x का वैल्यू 2 होगा। तो शून्यकों का योगफल जो होता है, एक पहले जनरल फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसी फॉर्मेट के अनुसार शून्यक अगर इसका अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल माइनस b बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल होता है c बाई ए। ठीक उसी तरह इससे हम कंपेयर करेंगे तो a की जगह पर 6 हो जाएगा, b की जगह पर -7 और c की जगह पर -3। तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो माइनस पहले से, और बी का वैल्यू कितना -7 और ए का वैल्यू कितना है 6, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 7/6 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 42 देख रहे हैं, बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल। अब देखो अभी हमने योगफल बताया और यहाँ पे गुणनफल यानी c बाई ए, यानी ये जो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0, इसका गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना बताया c/a। c की जगह पर 1 है और a की जगह पर 2 है, यानी 1/2, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कह रहा है कि शून्य को -3 और 2 का वाला बहुपद निकालना है। तो अगर शून्यक दिया हुआ है तो अगर इसका बहुपद निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी इस फॉर्मूला को कहने का मतलब क्या है कि x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यक इसमें अल्फा की जगह पर दिया हुआ है -3 और बीटा की जगह दिया हुआ है 2। तब इसका वैल्यू पुट करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी -3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी -3 गुना 2। तो एक्स स्क्वायर -3 में से 2 जाएगा तो -1 मल्टीप्लाई हुआ तो 1 हो जाएगा, 1 में x से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ऑप्शन नंबर -6, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा इसका सही उत्तर होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 44 देख रहे हैं कि रैखिक समीकरण युग x माइनस वाई इक्वल टू 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0 दिया हुआ है। तो बताना है कि इसका आलेखीय निरूपण क्या होगा। इसका आलेखीय प्रतिच्छेदी रेखा होगा, संपादी रेखा होगा, समांतर रेखा होगा, रेखाएं होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो जब अगर इसका हम जनरल फॉर्म निकाले तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जब a1 बटा a2 इक्वल टू नॉट b1 बटा b2 होगा तो ऐसी रेखाएं कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा जब a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू नॉट c1 बटा c2, तो ऐसी रेखा कहलाती है समांतर रेखा। समांतर रेखा जब a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2 होती है तो ऐसी रेखा कहलाती है संपाती रेखा। संपाती रेखा
तो हम चेक करेंगे ये किस फॉर्म में है। जब हम a1 बटा a2 इसका निकालेंगे तो a1 की जगह पर 1 है 1 और a2 की जगह पर 3 है और b1 बटा b2 निकालेंगे यानी -1 और b2 क्या हो जाएगा 4 और c1 बटा c2 निकालेंगे तो c1 0 है तो 0 है। तो यहाँ पे देखेंगे 1/3 तो a1 बटा a2 इक्वल टू नॉट b1 बटा b2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेखा होगी प्रतिच्छेदी रेखा होगी। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है सब समझ रहे होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के आलेखित निरूपण यदि समांतर रेखाएं हो, कौन रेखाएं हो? समांतर रेखाएं। तो अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन बताए हैं कि समांतर रेखाएं तभी होती है जब a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू नॉट c1 बटा c2। तो इसमें जो होगा यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू नॉट c1 बटा c2। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। यदि दो संख्याएं का योगफल तथा अंतर 14 और 4 है तो उनका गुणनफल क्या होगा। यानी कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल क्या है। दो संख्याओं को मान लेते हैं, माना पहला संख्या x तो दूसरी संख्या y। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर 14। योगफल और अंतर, इसका अंतर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4 है तो उनका गुणनफल। इसको सॉल्व कर देंगे, ये y कट जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा 14 4 18। तो x वैल्यू हो गया 9। जब x की वैल्यू 9 हो गया तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, क्योंकि दोनों का सम क्या है 14 है। तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, x गुना वाई बराबर 9 गुना 5, 9 पचे 45। 45 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। चर x में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण कहलाता है जहां a b c एक वास्तविक संख्या है। तो इसमें बताना है कि इसमें कौन फॉल्स है। तो द्विघात समीकरण तभी होगा जब ये a 0 नहीं होगा, b 0 नहीं होगा, c 0 नहीं होगा। यानी कहने मतलब कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी 0 नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 a बराबर कभी शून्य नहीं होगा। जब a बराबर शून्य हो जाएगा तो ये सब शून्य हो जाएगा। जब सब शून्य होगा तो ये द्विघात समीकरण कहाएगा ही नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, ये अपने गुण को खो देगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक क्या होता है। तो विवेचक बराबर होता है, विवेचक क्या होता है, तो विवेचक बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी इससे कंपेयर करेंगे तो एक जगह पर 5 है, बी की जगह पर 6 है और सी की जगह पर 2 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। तो इसका विवेचक निकालेंगे बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू क्या है 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है 5 और सी का वैल्यू क्या है माइनस 2। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाता है और ये माइनस और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 गुना 10, 10 चौका 40 यानी 76 यानी 76। इसका विवेचक हो जाएगा 76, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति है। मूलों की प्रकृति अभी हम बताए हैं, अभी विवेचक जो इसका होता है, ये विवेचक से पता चलता है इसकी मूल की प्रवृत्ति क्या है। अगर इसका विवेचक d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये यदि d बड़ा है शून्य से, अगर d बड़ा है शून्य से तो इसकी मूल जो होगा वास्तविक और असमान। जब d छोटा है 0 से तब इसका मूल होगा
अवास्तविक यानी काल्पनिक मूल हो जाएगा, यानी अवास्तविक हो जाएगा। अगर d बराबर 0 है तब इसका मूल हो जाएगा वास्तविक और समान, यानी इनके मूल्य जो होगा दोनों बराबर होगा। तो कह रहा है कि इतना में मूलों की प्रकृति क्या है, तो इसका हम विवेचक निकालते हैं, डी निकालते हैं। तो डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू है -3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 एक जगह पर 1 और सी की जगह पर है -10। जब इसका वैल्यू पुट करेंगे 3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा, 10 चौका 40 यानी 49 जो है ये ग्रेटर देन 0 है, यानी 49 कितना है, 0 से बड़ा है। तो इसकी मूल की प्रकृति होगी वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। द्विघात समीकरण इतना कहा जहां b = ≠0 के विवेचक का मान क्या होगा। अभी बताया है विवेचक बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। लेकिन ये कब होता है, जब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, तब जब इस फॉर्म हो तब ये आता है। लेकिन देखो यहाँ पे चेंज कर दिया, एक जगह पर b की जगह पर a कर दिया, तो यहाँ भी चेंज कर देंगे, एक जगह पर b की जगह पर a कर देंगे, यानी कह रहा है तो इसका d हो जाएगा b² यहाँ पे a है, यानी a² माइनस 4ac, तो 4 एक जगह पर b और c, यानी a² माइनस 4bc, a² माइनस 4bc, a² माइनस 4bc किधर है, a² माइनस 4bc। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। यदि 3x, y तथा 15 समांतर श्रेणी में है तो x प्लस y का मान निकालना है। तो समांतर श्रेणी कब होता है, जब इसका सार्व अंतर हमेशा इक्वल आता है। जैसे मान लेते हैं 3x, y और 15, यानी इसको ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया और ये a4 होगा। तो समांतर श्रेणी कब होगा, जब a2 माइनस a1 ये बराबर हो जाएगा, a2 माइनस a1 बराबर होगा a3 माइनस a2 के। अगर ये दोनों बराबर हो जा रहा है तो ये समांतर श्रेणी में है। तो जो ऑलरेडी कह रहा है कि समांतर श्रेणी में है, तो a2 कितना है, a2 है x माइनस 3 बराबर a3 क्या है y, और a2 कितना है, a2 हो जाएगा माइनस x। तो हमें क्या निकालना है, x प्लस y का वैल्यू निकालना है। एक और भी हो जाएगा, a4 माइनस a3 भी हो जाएगा बराबर। तो a4 क्या है, a4 15 हो जाएगा और a3 क्या माइनस y है। इसमें किसी, ये तीनों है तो किसी दो को लेके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, किसी दो को लेकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको और इसको ले रहे हैं, यानी x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 15 माइनस y। तो x हो जाएगा, इधर आएगा प्लस y, ये 15 हो जाएगा, माइनस 3 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, यानी x प्लस y का वैल्यू कितना आ गया, 15 3 18, 15 3 18, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 54 देख रहे हैं कि इस अनुक्रम में सार्व अंतर क्या होगा। अभी बताया है कि सार्व अंतर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, तो कितना हो जाएगा, इसको a1 मान लो, इसको a2 मान लो, a3 a4 a5 इस तरह बढ़ा जाएगा, तो 9 माइनस 5 यानी 4, यानी इसका सार्व अंतर क्या हो जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि -5 -1 3 7 का 13वां पद क्या है, क्या है 13वां पद। तो -5 -1 3 7 डैश, इसका 13वां पद यानी a 13 बार क्या हो जाएगा, a प्लस 12d, क्या हो जाएगा, a प्लस 12d। तो a तो यहाँ निकल गया, हमको d चाहिए, यानी इसका विवेचक निकालना है। तो पहले इसको हटाते हैं, पहले इसका विवेचक, यहाँ एक वैल्यू हो जाएगा -5 और इसका d हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी -1 माइनस -5, -1 माइनस प्लस 4, सॉरी प्लस 5, तो 5 में से 1 गया 4, यानी इसका विवेचक d का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। तो a30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, a प्लस 12d, a का वैल्यू है -5 प्लस 12 गुना d का वैल्यू है 4,
यानी -5 प्लस 12 चौका 48, 48 में से 5 गया 43 यानी 43। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डॉट 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 यानी n तक, यानी इसका योगफल कह रहा है तो इसका योगफल होता है n × n + 1/2 यानी यही इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछे कि a² + 2² + 3² + 4² + 5² एंड डॉट 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 यानी स्क्वायर का योगफल क्या हो जाएगा? इसका होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। ये हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका। अगर आपसे पूछे कि a³ + 2q + 3q + 4q + 5q एंड nq, ये n² तक जाएगा, इसका योगफल कितना होगा? तो इसका हो जाएगा n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि n प्राकृतिक संख्या का योगफल, तो इसका आंसर n × n + 1/2 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 57 तो 57 में कह रहा है कि 11 + 12 + 13 + डॉट डॉट यानी इसका सम योगफल कितना होगा? तो योगफल निकालने के लिए पहले हमें ये पता करना होगा कि ये कितने नंबर, कितना संख्या कितना है, कई गो है, यानी 1 2 3 इसका नंबर क्या है। इसका लास्ट पद nवां पद जो है, nवां पद 45 दिया हुआ है, e दिया हुआ है 11 और d हो जाएगा 12 - 11 यानी 1, ठीक है ना। तो पहले nवां पद n निकाल लेते हैं। तो nवां पद बराबर क्या होगा? a + n - 1 × d। nवां पद है 45, a का वैल्यू है 11 प्लस n नहीं पता है, d का वैल्यू है 1। यहां से 45 ये 45 है, 45 बराबर है 11 + n - 1 × 1। अब यहां सॉल्व करेंगे, 45 बराबर 11 + n - 1, 1 से मल्टीप्लाई सेम ही आ जाएगा। तो 10 में से ये हो गया 45 प्लस n, 10 में से 1 गया 45 बराबर 10 में से 1, 11 में से 1 गया तो +10, तो n का वैल्यू आ गया 45 - 10 यानी n कितना आ गया? 35। n का वैल्यू कितना आ गया? 35। n का वैल्यू आ गया यानी n कितना हो गया? 35। अब इसका सम निकालना है, यानी s 35 संख्या को सम निकालना है, तो 35 बटा इसका फॉर्मूला होता है n/2 × a + nवां पद, nवां पद हो जाता है। n कितना है? 35/2, a का वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है 11 प्लस nवां पद है 45, तो 35/2 मल्टीप्लाई दोनों का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 56, 2 से कट जाएगा 28 मर्द में, तो कितना आ गया? 35 × 28। इसको सॉल्व करेंगे, 35 में 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, 8 × 24 और 4 हो जाएगा 28, 10 2 3 6 1 7 0 8 7 2 9 यानी 980 इसका सम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 980 इसका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं हम 58, क्वेश्चन नंबर 58। समांतर श्रेणी √7 √28 √63 का अगला पद क्या है, यानी इसका अगला पद क्या होगा? अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसका जो विवेचक होगा, विवेचक हमेशा बराबर होता है, तो हम पहले इसका हम विवेचक निकाल लेते हैं। विवेचक निकालेंगे तो सारवंतर, विवेचक द्विघात समीकरण में होता है, सारवंतर निकालेंगे इसका, तो इसका सारवंतर होगा a2 - a1। अगर ये a1 है, a2 है तो √28 - √7, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो √7 × 4 और -√7 यानी ये हो जाएगा 4 जो है 4 के बदले 2 बाहर निकल जाएगा √7 -√7 यानी 2 √7 में से 1 √7 गया तो √7 बचा, यानी इसका सारवंतर √7। तो अब इसको अगला पद निकालना है, मान लेते a1 है, a2 a3 और a4 निकालना है, यानी a4 हमको निकालना है,
तो रूट अंडर 63 प्लस रूट अंडर 7 करना होगा। तो रूट अंडर 63 प्लस रूट अंडर 7 यानी रूट अंडर 63। अब इसको जोड़ेंगे तो हाँ ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे। 9 गुना रूट 7, 9 7 63 अब प्लस रूट अंडर 7, 9 की जगह पर 3 हो जाएगा बाहर रूट, और अंडर 7 अब प्लस रूट अंडर 7। तो 3 ठो है, 3 रूट अंडर 7 और 1 रूट अंडर 7 है, यानी कितना हो टोटल 4 रूट अंडर 7 हो गए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट का अंडर लाएंगे तो 4 जाएगा 16 के रूप में और 7 अलग है, यानी 16 सत्ते 7 छक्के 42, यानी 16 सत्ते रूट अंडर 112। तो इसका अगला पद होगा रूट अंडर 112, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। समांतर श्रेणी 3 7 11 15 के कितने पदों का योगफल 406 होगा, यानी कितने पदों का योगफल 406 होगा। तो देखते हैं, ए का वैल्यू दिया हुआ है 3, डी का वैल्यू हो जाएगा 7 - 3 4, और इसका एसएन दिया हुआ है, एसएन दिया है 4 6, और एन का वैल्यू निकालना है कितना होगा। तो एसएन बराबर होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट करेंगे, एस एन वैल्यू दिया है 406, n/2 एन नहीं पता हमको, 2 गुना ए का वैल्यू दिया हुआ है 3 प्लस n-1, डी का वैल्यू दिया हुआ है 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा, तो 4 दूना 812 इक्वल टू n, 3 दूनी 6 प्लस 4n-4, यानी 812 बराबर n इंटू 6 में 4 के 2 प्लस 4n। तो 812 n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 4n स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 2n और माइनस 812 इक्वल टू 0। ये प्लस में तो जाएगा उस साइड तो माइनस हो जाएगा, 2 कॉमन कर देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस n माइनस 4 0 6 बराबर 0, 2 जगह 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इतना हो जाएगा। तब इसका वैल्यू निकाल लेंगे, n का वैल्यू निकाल लेंगे, n का जो वैल्यू आएगा यही इसका हो जाएगा। अब इसको फैक्टर करेंगे, ये 406 है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहां पे हम देखते हैं 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 406 बराबर 0। इसका गुणनखंडन करेंगे तो हो गया 812, और 812 को हम तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे तो 406, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 203, फिर कितना से कटेगा 7 से कट जाएगा, 7 3 2 5 9 से तो कटेगा नहीं, 7 से 7 × 14 7 × 21 6 7 से कट जाएगा, 7 × 14 7 9 63, यानी आ गया 7 चौका 28, 28 और 29 का फॉर्म में कट गया, यानी 2x स्क्वायर प्लस 29x माइनस 28x माइनस 406 बराबर 0। ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 812, और 29x में से वो x गायब होगा तो x बोले यहाँ पे n होना चाहिए, n ये सब n है, ये n है, ये चूंकि हम n का वैल्यू निकाल रहे हैं तो इतना हो जाएगा। यहाँ से n कॉमन हो जाएगा तो 2n प्लस 29, और यहाँ से 28 कॉमन हो जाएगा माइनस, तो 28 नहीं, यहाँ से हम कॉमन करना पड़ेगा हमको 14 कॉमन होगा, तब जाके यहाँ होगा 2n और माइनस प्लस हो जाएगा 29 इक्वल टू 0। तो 2n प्लस 29 इंटू n माइनस 14, तो ये जो वैल्यू देगा ये निगेटिव वैल्यू देगा, तो n के बराबर n माइनस 14 बराबर 0 करके n बराबर क्या हो जाएगा 14, यानी ये वैल्यू हमारा सही है n का, यानी n कितने संख्या होगा तो 14 संख्या होगा
ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अब इसको क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है क्या कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है। तो n पदों का योगफल दिया हुआ है, यानी Sn का वैल्यू दिया हुआ है 5n माइनस n स्क्वायर। तो इसका nवां पद निकालना है, तो ये nवां पद बराबर होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। एक फॉर्मूला होता है इसको, यानी जब Sn का वैल्यू दिया हो, इसमें nवां निकालना हो, तो nवां पद बराबर होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Sn तो निकल गया यहाँ पे, तो Sn n माइनस 1 वैल्यू निकालते हैं। तो जहां जहां n हुआ n माइनस 1 कर देंगे, यानी 5 क्या हो जाएगा n माइनस 1 और माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5n माइनस 5 और इसका a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab यानी 2n हो जाएगा। ये होगा 5n माइनस 5 और ये हो जाएगा माइनस n स्क्वायर माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2n, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ रहा है 5n और 2n 7n, अच्छा माइनस 5 और माइनस 1 माइनस 6 और माइनस n स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आया, Sn माइनस 1 का वैल्यू आया। तो हमें nवां पद निकालना है, तो nवां पद निकालने के लिए an बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Sn का वैल्यू दिया हुआ है 5n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1 का वैल्यू दिया हुआ है 7n माइनस 6 माइनस n स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हो जाएगा ये 5n माइनस n स्क्वायर माइनस 7n माइनस प्लस 6 और माइनस प्लस n स्क्वायर। तो यहां हम देखते हैं कि प्लस n स्क्वायर से माइनस n स्क्वायर कट गया, 5n में से n गया तो माइनस 2n और प्लस 6, यानी कितना आ गया 6 प्लस माइनस 2n, 6 ये प्लस में 6 और ये माइनस 2n, यानी इसका nवां पद जो आ गया nवां पद 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2n हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा।